बार बन दान करूं। सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़। हे मोहि उबारो हे गुरु। यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो। आप धन्य हो, क्यों कि आप सद्गुरु के हंस हो। सद्गुरु का हंस कौन है? जिसकी चेतना गुरु चरण में आती है जाती है, हंस वही है। पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रहा है, गुरु के चरण में आ जाओ। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरा स्वर वेद यही कहती है, गुरु के चरण में आ जाओ, सद्गुरु के चरण में आ जाओ। अरे वहां शरीर से जाने की जरूरत नहीं है। शरीर से जाने के लिए तो ये तो प्रचार के लिए है। ये संसार को जो है प्रचार के लिए है। शरीर से जानने का कोई जरूरत नहीं है। अरे ये मिलन तो चेतन देश में है, गुरु का प्रकाश में है, वही पूरा संसार है। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी चेतना जो है संसार में लगी है, लेकिन प्रभु के साथ भी आप जुड़े हुए हो। संसार का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसकी चेतना प्रभु के संग जुड़ी न हो। उसी को मकर तार कहा जाता है। पूरा संसार जो है उसी से जुड़ा हुआ है। जो उपदेश लिया है उसे ज्ञान है, जो उपदेश नहीं लिया है वो भुला गया है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जीव जो है भुला जाता है। आप जो है आज के 3 दिन पहले क्या खाए थे आपको याद नहीं है।
आप चेतन के चेतन पिया संग थे, हमेशा आनंदित थे, 24 घंटा दिन रात। वहां मृत्यु नहीं है, वहां कोई काल कलेश नहीं है। कहाँ? आपके पिया के देश में। वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। कैसे जाओगे? कौन संदेश पहुंचाएगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका संदेश पहुंचाने के लिए आपके अंदर एक शक्ति है जो अनादिकाल से सोई हुई है। सदगुरु उसी को जगा देता है। अब वो जग जाती है तो पिया तो एकदम पार्श्व में है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। स्वामी जी कहाँ कहाँ से शब्द ले आते हैं, कहाँ कहाँ से ऐसा ऐसा दोहा बना दिया। जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। कहें सदा फल पाशी है, निस दिन सुर तिरकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एकदम आपके पसवे में तो है, दूर जनाता है। प्रभु जो है विभू सत्ता है। स्वामी जी को शरीर जानबूझ करके छोड़ना पड़ा, माया जो है नहीं छुड़ाई, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। स्वामी जी जब आपको त्याग करने के लिए बोल रहे हैं तो पहले ही त्याग कर दिए। स्वामी जी कह रहे हैं जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास। अनियक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप दोहा देखो ना, स्वामी जी कहाँ से ला दिए जे, इतना प्यारा बनाए हैं। जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास। आप योग के उपाय से, योग के युक्ति से निश्वास हो जाओगे, श्वास की गति बंद कर दोगे। ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। निहाचार उपलब्धि है, जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास। निहाचार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी बता रहे हैं कि योग करने से सांस की गति को जोगी जो है उलट देता है, बंद कर देता है।
इसका मतलब यही है, जोगा जुक्तिया भ्यासीसी जोगी हो निश्वास अनेयाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी कह रहे हैं सदगुरु पर विश्वास करो। निअक्षर का मतलब परमात्मा, निअक्षर का मतलब आनंद, निअक्षर का मतलब परमानंद, निअक्षर का मतलब है सच्चिदानंद, निअक्षर का मतलब होता है गुरु का चरण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। माता का मतलब होता है पिता, का मतलब होता है आपका पिता, जिसने, माता का मतलब होता है जिसने आपको जन्म दिया, पिता का मतलब होता है जिसने आपको जन्म दिया। आप किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के बहन हो, किसी के भाई हो, आप हो एक ही। जगह जगह पर भेद है। वैसे ही जो है निअक्षर जो है परमात्मा है। कहीं वो खुदा है, कहीं वो गॉड है, कहीं वो ईश्वर है, कहीं सच्चिदानंद है, कहीं नाम धनी है। ये जगह जगह का अनेक शब्द है, अलग अलग भाव में है वो। आप उसको जिस भाव में लाओगे उस भाव में है। आप सदगुरु की हंस हो। सदगुरु का एक शब्द का अनंत भाव होता है। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश गीता हूँ की गाम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। सदगुरु जो है तीनों लोकों में एक ही होता है, अनेक नहीं होता। सूर्य जो है एक ही होता है, वह पूरे संसार को प्रकाश देता है। ट्यूबलाइट, बिजली, ये जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये पूरे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते। वैसे ही संत महात्मा जो है थोड़े लोगों को ही प्रकाशित कर सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, लेकिन सबके चरणों का ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति नहीं होगी। उसमें एक ऐसा गुरु है जिसे श्री गुरु कहते हैं या सदगुरु कहते हैं। गुरुओं में भी गुरु श्री गुरु। वेद शास्त्र अभी तक जितने भी जो है लिखे हुए हैं सब जगह उसको श्री गुरु कहा गया है। तो श्री गुरु की पहचान जो है पूरा संसार नहीं जानता है। श्री गुरु का पहचान जो है केवल और केवल उसके हंस
हंस नहीं बूझते हैं। आप पूरे संसार में अपनी चेतना को कहीं भी रखो, पति के पास रखो, पत्नी के पास रखो, बेटा के पास रखो, बेटी के पास रखो, वहां थोड़ा देर सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, फिर आगे नहीं मिलेगा। क्योंकि वह जो है अखंडित नहीं है, खंडित है, खत्म हो जाएगा। ये जो संसार में जो भी चीजें आप देख रहे हो सारा खत्म होगा। जो आपने महल खड़ा किया है, जो आपने घर बनाया है, कुछ एक दिन ऐसा समय आएगा कि वह घर आपका होगा नहीं। अरे जिस शरीर में आप रहते हो वही झड़ रहा है, वही बदल रहा है। इसी शरीर में तो आप सारा काम करते हो। सुबह उठ को नहलाओ धुलाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके इसमें डालते हो, फिर भी बीमार हो जाता है। दुनिया भर की बीमारी पकड़ लेती है। संसार में जाओगे तो फंस जाओगे। प्रभु से कुछ नहीं मांगना है, प्रभु से एक ही चीज मांगना है, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। और क्या करना है? गाते बजाते रहना है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेवा सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तुमको जो है इस संसार में जो भी मिलता है वह जो है परमात्मा के द्वारा ही मिलता है। सीधी सीधी बूझ जाओ। आपको जो भी कुछ प्राप्त होता है या प्राप्त है वह सब प्रभु का ही दिया हुआ है। आपका पति है, आपका पत्नी है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, ये सब प्रभु ने ही दिया है आपको। संसार नहीं दे सकता। आपका जो कर्म है, जो स्वभाव है, इसी से ये प्राप्त है। और जहां आपके कर्म स्वभाव पूर्ण हुए सब छोड़ करके भाग जाएंगे आपको। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। इस संसार में प्रभु के अलावा कोई आपका है नहीं जो हमेशा साथ रहे। स्वामी जी ने क्या लिखा? साहेबा योग वियोग में, साहेबा सुख दुख साथ, अदेवा सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु ही एक ऐसा है जो आपके संग जो है दुख में भी सुख में भी रहता है। संसार वाले कोई आपके साथ नहीं रहेंगे। आप सीधे सीधे आप बुझ जाओ। इस संसार में यदि आपके पास सुख है, आप स्वस्थ हो, पूरा संसार आपके साथ रहेगा। आप स्वस्थ हो,
पूरा संसार आपके साथ रहेगा। और जहां आप बीमार हुए, कोई आपका साथ नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। बहुत सारे भेद की बातें हैं इसी संसार में। आपका साथ जो है प्रभु ही हमेशा है, कोई साथ देने वाला नहीं है। आपका पति है, पत्नी है, कुछ काल तक वो साथ देगा, उसके बाद जो है वह भी परेशान हो जाता है। लेकिन सदगुरु आपके साथ हमेशा रहता है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगे बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगे बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में हर चीज बदलती रहती है। आप जिस गांव में रहते हो, आज के जो है 40 साल पहले देखो क्या था, अभी क्या हो गया, सब बदल गया। और आप इस संसार में 100 साल बाद आए हो, तो सब बदल गया। पहले जो है सत्संग जो है संतों के संग बैठ करके करते थे, अगल बगल में करते थे। अब ऑनलाइन हो गया, पूरे संसार में सत्संग सुनी जाती है। यही सत्संग जो है आपका कुवैत में भी सुना जाता है, सऊदी अरेबिया में भी सुना जाता है। यही सत्संग भारत विश्व गुरु का जो चैनल है, सब वो भारत के लोग, भारत के ही लोग हैं, वहां भी सत्संग सुनते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, ऑनलाइन भी सुनते हैं जो है। तो सब बदल रहा है। मेरा कहने का क्या मतलब है, सब बदल जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। साहेबा योगा वियोगमी, साहेबा सुख दुख साथ, अदेव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। एक दोहा हो गया, फिर दूसरा जय सुनो। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगे बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप संसार में प्रीत लगाते हो क्षणिक सुख पाने के लिए। पूरा संसार जो है प्रीत लगाता है क्षणिक सुख पाने के लिए, उसके आगे पीछे घूमता रहता है, उसको देखता देखता रहता है। और गुरु का चरण में जो है हमेशा सुख है, 24 घंटा है। तो गुरु के चरण में आपको देखने का टाइम नहीं मिलता है, मार खाओगे सदगुरु का, समझ में नहीं आता है आपको। रात दिवस का तार में रहे निरंतर लाग,
पलकाए कभी छुड़े नहीं, भजना बेरा अनुराग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु को आपको शरीर से कोई मतलब नहीं है। ऐसे सुना रहे थे तो एक आदमी ने बोला, ऐसे कैसे बोलते हैं, शरीर से मतलब नहीं है। अरे मैं बोला, आपका शरीर ले जा करके वहां क्या करेंगे? वो वहां जाओगे, शरीर लेकर के जाओगे तो बोलोगे रहने के लिए घर चाहिए हमको, लैट्रिन के लिए व्यवस्था करो, पेशाब जाना है, सोने के लिए चाहिए, शरीर चाहिए तो पति चाहिए, बच्चे चाहिए, वही सब करना है वहां। वो सब तो इसी संसार में है, खूब कर लो ना आप जो है। वहां बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, पूरे संसार को बुला रहे हैं। हंसालो का हमारे हो, ताते अमृता हल सुख पैया। तो आप सीधा पूरा परिवार को लेकर के चल दो, माता पिता भाई बहन मौसा मौसी दादा दादी, वो स्वामी जी बुला रहे हैं। हंसाल का हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैया। कबीर साहब तो कह रहे हैं सब आ जाओ जो है, तो आप सब जो है बुढ़िया बिस्तर लेकर के सीधा पहुंच जाओगे स्वामी जी के यहाँ और बोलोगे भाई अब खाना दीजिए, पानी दीजिए, आपने बुलाया है। अरे ये जड़ व्यवस्था है, जड़ व्यवस्था में जाओगे तो वहां जो है सबको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, लैट्रिन जाने के लिए पानी चाहिए, तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। इसीलिए आश्रम बनाए जाते हैं कि आश्रम पर आप आओ, 2 दिन 4 दिन रहो, संतों का दर्शन करो, सेवा पानी करो, खाओ पियो और फिर जा करके अपने अपने घर में भजन करो। यहाँ से ज्ञान ले करके जाओ और अपना घर में भजन करो जो है। इसलिए है, तो वहाँ व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। कमरा बनाने के लिए आजकल के समय में 10-10 लाख लग जाते हैं, तो वहां दान नहीं दोगे तो कैसे होगा बताओ, कौन बनाएगा? आश्रम पर दान भी देना है, आपको जितना होता है उतना ही दो। 1 रुपया से लेकर के करोड़ रुपया तक आप जो दे सकते हो दो, तभी तो बनेगा वहां। ये प्रचार के लिए है, आपके लिए जो सदगुरु का जो हंस है उसको बूझने के लिए है। जाएगा देखेगा ये कौन सा आश्रम है, क्या है, यहाँ पर क्या होता है, तो बाहर बाहर घूम करके आ जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा वहां। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुदिनाय, अबिन सदा गुरु पा वो नहीं, भटकी रहो जगमाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप पति को एक दिन में थोड़ा बूझ पाते हो, पत्नी को एक दिन में नहीं बूझा जाता है। जब शादी हो जाने से ही वो आपका पति नहीं हो जाता। आप भेदे नहीं समझ रहे हो। आपका जो है शादी हो गया, जो है अगुआ मिल गए, मिला दिए, सब शादी हो गया तो आपका पति हो गया वो। ऐसा नहीं है। जब तक प्रेम नहीं है, एक दूसरे में सेवा भाव नहीं है, तब तक वो पति नहीं होगा आपका। उसको सेवा से जीतना होता है, सीधी सीधी आओ बूझ जाओ। तो सदगुरु को
तो कैसे जीतोगे? वो तो परम पिता है, तो उसको सेवा से जीतना पड़ता है। आपको उपदेश हो गया, आप बुझ गए तो सब पा जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका शादी हो जाने से पति आपका नहीं हुआ है, ये जड़ देश में है। जब आप सेवा करोगे तब जो है आपका है। वैसे ही जो है शादी हो जाने से पत्नी आपकी पूर्ण रूप से नहीं होती है, पूर्ण रूप से तब होती है जब आप उसकी सेवा करते हो। आप बोलोगे आप भी ऐसे उल्टा पुल्टा बात बताते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार में है। वैसे ही गुरु के चरण में जो है आपको सूरज से रहना पड़ता है। आप भेद बुझ जाओ, पति संग शरीर से रहो, पत्नी संग शरीर से रहो, और गुरु संग जो है सूरज से रहना पड़ता है। और जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सुरती सी देखल निज दिशा, सुरती सी देखल निज देश, देखाता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सका लयंदे ससुरती सी देखल निज देश। देखते देखते देखने लगेगा, ये कबीर साहब कह रहे हैं। सुरती सी देखल निज देश, तो देखाता देखाता देखा न लागे, मिट गए साका लयंदे ससुरती सी देखल निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती सी देखल निज देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब कह रहे सूरत से देख लो। जो है मन वहां जाता नहीं, शरीर वहां जाती नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है, आंखों से नहीं दिखता है, एक तीसरी आंख भी है, वही खोलना पड़ेगा। जो है उसी तीसरी आंख को जो है सूरत ही कहा जाता है। देखो भाई, मेरे पास तो जितना बोध होगा मैं सब लुटा दूंगा, एकदम एकदम आप लूट लो जो है, और सीधे सीधे बुझ जाओ सदगुरु का चरण ही सब कुछ है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा परमात्मा है, वही तुम्हारा चेतन देश है। सदगुरु का चरण ही सब कुछ है। एकदम खूटा गठिया लो, लिख करके रख लो, सूरज से उसको पकड़ करके रखना। जैसे चाहोगे वही होगा, जो चाहोगे वही होगा। कब? जब गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो। सूरज से उसको छोड़ना नहीं है। आप बोलोगे काहे नहीं? अरे छोड़ने वाला चीज ही नहीं है ये। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आपको समझ में नहीं आता है?
स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाव फल देव जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु के चरण के समान, पैसा वहां लिखा नहीं है, आप इसका भाष्य में देख लेना। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कोई भी आपको बोलेगा मेरा नाम वहां ले लेना, बोला वही बोलते हैं, वही क्या स्वामी जी बोल रहे हैं, सदगुरु के चरण के समान जो है कोई सुखद पदार्थ नहीं है संसार में, एकदम खूटा गठिया लो। सबको बोल रहा हूं, पूरे संसार को बोल रहा हूं मैं, सदगुरु के चरण को बांध करके रखो, सुरति तुम्हारे पास में है, सुरति जो है तुम्हारे पास में है। और गुरु का चरण जो है माचिस है, वो तीली है, तीली तुम्हारे पास है, सुरति गुरु का चरण में मारते रहो जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब तुम्हारे में विरह होगा, विरह होगा और प्रेम होगा, विरह और प्रेम नहीं होगा तो मारने से तुम्हारा मसाला खत्म हो जाएगा। गुरु का चरण में जब वो सूखा होगा ना एकदम, गुरु का चरण तो हमेशा सूखा ही रहता है, वो कभी गीला नहीं होता, तीली तुम्हारी गीली हो जाती है, उसमें अशुद्धियां मिल जाती है, एकदम एकदम टक रखो उसको, एकदम धूप में सुखा करके रखो, धूप में सुखा करके मतलब तपा करके रखो उसको, सूरज को ढीला नहीं छोड़ना, इसको मन पकड़ करके ले जाता है संसार में। माने सूरती ले उड़ता है, बायादृश संसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब स्वामी जी कह रहे हैं कि सुखद पदार्थ कोई नहीं है, अन्य कोई है नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, और जो है प्राप्त करने के लिए बड़ा कोई चीज नहीं है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, राजा का पद भी तुच्छ है और भोग विलास का क्या करना, ये तो सब महाबेकारी है। थोड़ा देर आप जाओ तो थोड़ा जो है सुख मिलेगा, क्षणिक सुख, उसके बाद दुख भी है। आप संसार का कोई चीज ले लो, थोड़ा सुख है उसके बाद से दुख है, आप देख लो, थोड़ा सुख है उसके बाद से दुख है, काहे लिए इसके लिए परेशान होना है। आप ये नहीं सोचना कि जो है पति आपको हमेशा ही प्रेम करेगा, ऐसा नहीं होगा, पत्नी आपको हमेशा प्रेम नहीं करेगी, लेकिन सदगुरु जो है आपको हमेशा प्रेम करेगा। आप भजन करते हो तो भी प्रेम करता है, नहीं करते हो तो भी प्रेम करता है। प्रभु की मजबूरी है कि आपको छोड़ नहीं पाएंगे।
उनकी ये मजबूरी है कि वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे। और ये भी बूझ जाओ, उत्तम अधिकारी मिले अदेय बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति तह गुरु भेद छुपाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद आज बूझ ही जाओ, आज भेद आप बूझ ही जाओ। देखो, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। अब बोलो कैसे सेवा करनी पड़ती है? तो ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, अकरे करावी ताही का सोई सेवा शीस नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब हमारा सेवा से जो है सत्संग कौन सुनेगा? और हमको तो बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि जो है साल भर में 2 बार छुट्टी जाएंगे, घर में 50 काम होगा, इधर होगा उधर हो जाओ, सत्संग में जाने का भी नहीं मिलता है जो है। तो ये तो लॉकडाउन हो गया, प्लाने हो गया, बंद हो गया, और मोबाइल में सत्संग चालू हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, देखो इतना जल्दी बोध नहीं होता है। स्वामी जी कह रहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बुझती 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 तब ये बुझाता है, और इतना बूझना है कि अनंत है। अभी तक इतना ही समझ में आया है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। इतना ही भजन समझ में आई है अभी जो है। तो गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावे लबेद वा पुराना हो, गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावे लबेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावे लबेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गंगा नदी जो है मैली हो गई,
पिक्चर भी है गंगा तेरी मैली। गंगा नदी मैली होगी, संसार की नदियां मैली हो रही हैं, लेकिन गुरु दरिया जो है हमेशा निर्मल रहता है। त गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञान हो, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो। ये कबीर साहब जो है आपको जानने के लिए कहे हैं, ये भजन आप ही के लिए गाया है, अभी का नहीं गाया हुआ है। ये कबीर साहब को जो है 500 550 600 वर्ष हो गए। ये भजन उस समय गाया था आपको बोध के लिए, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। पूरा एकदम अपना सब कुछ दे दिया उन्होंने, इसी में सब कुछ कह दिया। अब आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। कबीर साहब ने 500 वर्ष पहले ही कह दिया, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आज एकदम कागज में नोट कर लो, एकदम दिल में बैठा लो। तुमको कुछ नहीं आता है, सुबह और शाम जो है गुरु का चरण में बैठ जाया करो। अब बोलोगे गुरु का चरण तो छोटा सा है, बैठेंगे कहाँ? अरे मन से बैठना है। अब गुरु का चरण तो वहां तो छूने के लिए नहीं टाइम मिलता है, लाखों आदमी पहुंचते हैं वहां, 2-2 1-1 5-5 सेकंड भी लगेगा तो पूरा तो सारे चरण स्पर्श नहीं कर पाओगे। तो सूरत से कर लो ना। स्वामी जी तो आपको बता दिए, खोल खोल करके बता दिए, कूर्मा गंगमी वासी है, अंडन बाहर राख, असुरती से अंडा सेवई, सहजाय गरत बाक। इतना साफ साफ स्वामी जी आपको कह दे रहे हैं, फिर भी आप बोलते हो बुझाता नहीं है। बुझा इतना जल्दी नहीं बुझाएगा। जब आप जो है ना गुरु का सेवा करोगे तो बुझा जाएगा, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। जब से सत्संग होने लग गया धीरे 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 अब बुझा गया। अब यही बुझाया जो आपको गा करके सुना रहा हूं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया मी 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
पंडिता मोला पीर यवलिया ई सबा ई जगा बारम भुलाना हो, ई जगा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं? कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब आपका एक प्रश्न होगा कि जो है अब यहाँ तो जो है स्वामी जी हैं और जो है प्रथम परंपरा सदगुरु हैं और द्वितीय परंपरा सदगुरु हैं। आप बताइए कि किसके चरण का ध्यान करें? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मेरा अपना अनुभव है। ये वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, ये ऑनलाइन वाले हैं, ये ऑनलाइन वाले समय के हैं। ये यदि इनका चरण में गए तो गायब हो जाओगे, इनके चरण में गए तो गायब हो जाओगे, सांस बंद हो जाएगी। ऑनलाइन वाले हैं, ये भेद की बात बता रहा हूं मैं। फिर खत्म हो जाओगे, बाद में कुछ नहीं दिखाई नहीं देगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। ये ऑनलाइन वाले हैं, पहले बैंक में जाते थे, दिन भर लगा रहते थे, पैसा निकालते थे और जमा करते थे, पूरा एक दिन का छुट्टी मिल जाता था, तनख्वाह मिलती थी, जाना है जमा करने, ड्राफ्ट बनाने, घर भेजना। अभी तो जो है अपने आप जो है तनख्वाह आ जाती है, अपने आप ट्रांसफर भी हो जाता है, तुरंत यहां से इंग्लैंड अमेरिका में पहुंच जाता है। इनका चरण को यदि आपने ध्यान किया तो गायब हो जाओगे, मर जाओगे तुरंत, जो है फिर सुधि नहीं रहेगी। और जो है स्वामी जी के साथ करोगे तो स्वामी जी धीरे 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 सिखाते हैं, एकदम एकदम बहुत धीरे धीरे सिखाते हैं। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। क्योंकि मेरे को भी भ्रम था, महारथी संत जो थी तो वो तो स्वामी जी के चरण का ध्यान करते थे, क्योंकि उनके सामने तो सभी लोग पैदा हुए थे। तो हमने जो एक बार जो है इन्हीं का चरण का ध्यान किया, चरण का ध्यान करने से सब खत्म हो गया जो है। फिर जो है आपको फिर दिखाई नहीं देगा, बाद में नहीं बोलना। इसलिए जो है मैं भी छोड़ दिया, मैं स्वामी जी का ही, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का ही धीरे धीरे करता हूं भाई। इनका पकड़ोगे तो एकदम एकदम ऑनलाइन की तरह से काम करिए, क्योंकि ये ऑनलाइन के समय के हैं। अब आपका मर्जी है कहाँ आप ध्यान करो, आपका मर्जी है। सब गुरु जो है एक ही है। आप, ये मेरा अपना अनुभव है, कल को ये नहीं बोलना आपने ऐसे बोला था, ऐसा बोला था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ, गुरु के चरण में जो है सब कुछ है। तो जो है मेरे को तो यही अनुभव आया है
अब आगे अनंत ज्ञान है, जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है। तो गुरु के चरण में जो है सूरत को रखनी होती है, गुरु का चरण में सूरत रहा जाता है। ऐसा नहीं बोला आपने, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, आप देख लो, धीरे धीरे चलना है। स्वामी जी क्या लिखे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे साघड़ा, ऋतु आई हल होय, कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सवा मन खाय, एक टूक की कारणी, स्वान घरी घर जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीरय उलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण शीतलाना हो, गुरु के चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कबीर साहब क्या कहते हैं, तश्वेता सिंहासन बैठक दैया, जुग जुगारा जकराई अवधू। आप भी समझो ना, सदगुरु आपको जो है एकदम श्वेता सिंहासन बैठक दैया,
जुग जुगारा जकराई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी तो एकदम बढ़िया से आपके लिए रखे हुए हैं, आप जाते नहीं हो। स्वामी जी इंतजार कर रहे हैं और बुला रहे हैं आपको। नित्य अनादि सदगुरु बुला रहे हैं, पहले उनका भजन सुन लो। जो है आप भी समझो, आपको बुला रहे हैं। कौन? नित्य अनादि सदगुरु बुला रहे हैं। हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल सुख पैया। कबीर साहब बुला रहे, आपको जाना नहीं है? अरे सूरत से जाना होता है। जो शरीर पति के संग रखो, पत्नी के संग रखो, और सूरत से चले जाओ। हंसाल का हमारे अइया, ताते अमृता फल सुख पैया। लोका हमारा आगम दूर है, पार न पावे कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक बड़ी हंसी आती है। अभी आप सुन लो, जो पहले भजन सुन लो, फिर बताऊंगा। अवधूल हंसाल का हमारे अइया, ताते अमृता फल सुख पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताक दे बल खाई। मृत्युलोक, स्वामी जी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो लोका हमारा आगम दूर है, पार न पावे कोई। कबीर साहब कह रहे मेरा लोक बहुत दूर है, कोई पार नहीं पा सकता है। तो अत्याधीन होय जो कोई, ताक दे बल खाई। हंसा ताक दे बल खाई। मृत्युलोक सी हंसाई, पुष्पदी चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल पसारा। सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई। कह कबीर सुनो भाई साध, हंसा न करो बधाई। अश्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, श्वेत सिंहासन है वो गंदा नहीं होता। कबीर साहब कह रहे हैं श्वेता सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई। हंसा
जुग जुगरा जकराई। ऐसे ही हम बता रहे थे, तो बोला काहे नहीं, गंदा नहीं हो जाएगा, रोज रोज बैठेंगे तो गंदा हो जाएगा। अरे मैं बोला वो शरीर वाला थोड़ा हुआ है, वहां शरीर से नहीं बैठना होता है कि तेल लगा हुआ है धूल लगा हुआ है। अरे वहां सूरज से बैठना होता है, वहां शरीर नहीं होता है। तो गंदगी तो जहां शरीर है वहां गंदगी है। आपका शरीर ही तो गंदा है, तो आज भी गंदा है, कल भी गंदा रहेगा, परसों भी गंदा था। शरीर आपका शुद्ध नहीं है। शुद्ध जब जो है भजन करोगे, प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो या सवयंग आत्मायंता कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बहुत सारा ज्ञान है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, अनंत है। उसके आगे भी है और उसके आगे भी है, कितना आगे है वो जो है प्रभु ही जानता है। हम लोग तो एक जो है संसारिक जीव है। आपको एकदम इतना ही मैं बूझा है कि गुरु के चरण के इधर उधर नहीं जाना, तिल बराबर भी जाओगे तो पकड़ लेगा। गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो गुरु के चरण में रहा करो, वही आपका घर है, वही आपका चेतन घर है, वही आपका पिया है, वही आपका प्रभु है, वही आपका आनंददायक है। अब बोलोगे लोग एक ही कैसे हो गया? अरे जैसे आप माता हो, पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के बेटी हो, किसी के बेटा हो, किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी के मौसी हो, किसी के मौसा हो, किसी के बुआ हो, किसी के फूफा हो, आप एक ही ना हो। आप एक ही हो। किसी के दादी हो, किसी के दादा हो, किसी के नानी हो, किसी के नाना हो, किसी के परदादा हो, किसी के परदादी हो, किसी के परनाना हो। आप एक ही ना हो। जगह जगह पर उसका भाव बदल जा रहा है। वैसे ही प्रभु जो है एक ही है। अब उसको ईश्वर भी कहा जाता है, उसको खुदा भी कहते हैं, उसको गॉड भी कहते हैं, उसको पालनहार भी कहते हैं, उसे जो है बंदी छोर भी उससे कहते हैं, उसे सच्चिदानंद भी कहते हैं, उसे ईश्वर भी कहते हैं। लेकिन है चीज वो एक ही, उसको नी अक्षर भी कहते हैं। तो उसका जगह जगह पर टेस्ट अलग अलग है। आप भेद नहीं समझ रहे। पति का सुख कहीं और है, बच्चों का सुख कहीं और है। पत्नी आपका साथी है, वो आपकी अर्धांगिनी है, आपका दोस्त है, मित्र है, सखी है, सहेली है, सब है। वो किस भाव में लेते हो, वो हर भाव में आपके लिए तैयार है। लेकिन पति पत्नी एक ही जगह में पूर्ण रूप से पति पत्नी होंगे, वह जो है जड़ सेज है, जहां कोई नहीं होता, केवल पति होता है, पत्नी होती है। जड़ सेज पर फिर आपके संसार में आपका दोस्त रहती है, मित्र रहती है, सखी सहेली रहती है, सब रहती है। वैसे ही प्रभु जो है चेतन देश में आपका चेतन पिया हो जाता है, नाम ही अलग अलग हो जाता है। वैसे ही जो है परमात्मा है आपका साथ। स्वामी जी क्या लिखे हैं, आप भेद समझ जाओ। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग
गौचाल। इतना दया करता है, जैसे आपका छोटा बच्चा है 3 साल का 5 साल का, आप उसको देखो सब लोग प्रेम करता है। माता पिता तो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उसके साथ बतियाते रहेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा भी कर देगा, थप्पड़ भी मार देगा, फिर भी उसको मारते नहीं है जो है, उसको प्यार से समझाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। वैसे ही आप प्रभु के बच्चे हो, उसके पास जाओगे तो ऐसे ही आपको जैसे बच्चा खिलाते हो वैसे ही प्रभु आपको खिलाता है। आप तो चाहोगे कि अब जल्दी पहुंच जाए, इतना आसान काम नहीं है। जो है लगा रखी है, मनवा को डाल रखा है आपका साथ में। जब तक ये सूतेगा नहीं आप मिल नहीं पाओगे चेतन पिया से। उसका भी तो भजन है, चढ़ी गई गागा नयटारी सदीपक बारी के ahoy गैले पुर सस भेट सुतला मना हारी की। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब आपका प्रेम उदय हो जाता है ना तो सदगुरु तीर चला देता है। शब्द का बाण मारने से मन जो है सो जाता है, बेहोश हो जाता है। आप भेद नहीं समझती। संसार में बहुत से जो है कुत्ता है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको तीर से मारा जाता है, उसको पकड़ करके सुई लगा दिया जाता है, वो बेहोश हो जाता है। अब बहुत सारे कथा है। वैसे ही सदगुरु जो है जब नहीं मानता है मन जो है, और वो जो है गुरु चरण में बैठ करके रोने लगता है तो सदगुरु तीर चला देता है। बस वो जो सो जाता है फिर वो दर्शन कर लेता है। चढ़ी गई गागा नयटारी सदीपक बारी के ahoy गईले पुर सस भेट सुतला माना हारी के। तो मन को जो है आप मार नहीं पाओगे, नहीं अकेले नहीं मार पाओगे। सीधे सीधे बुझ जाओ, मन के साथ अकेले नहीं लगना, नहीं तो ये मुआ देगा आपको जो है। बहुत खतरनाक है ये। सदगुरु को साथ रखोगे तो ये तब ये जो शांत रहेगा। विश्व में कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखना, एकदम शांत रहेगा, कुछ नहीं करेगा आपको। अरे वो बोल रहा है कि जड़ी हाथ में रखो तो सांप नहीं काटेगा। तो वैसे ही जो है गुरु का चरण को सूरज से पकड़ करके रखो, मन कुछ नहीं कर पाएगा। और जहां सूरज से छोड़ा उसको, ये आपको परेशान कर देगा। यही दुखित करता है संसार में, यही दुख सुख यही ले आता है। तो इसको जो है आप हमेशा गुरु चरण में रहा करो, तो ये आपको बस आनंद ही आनंद है, 24 घंटा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है, इसके भी आगे है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।